जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी अस तुसीं अपने अक्खां जिहड़े ने ओह् खोल लवो ते अपना एक कन्न बंद करके आराम नाल गल सुननी सा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप लोग एक न्यूज़पेपर को देखते हैं, ठीक है, उस न्यूज़पेपर के हाफ पेज के अंदर आपको पूरी की पूरी ग्रामर मिल जाती होती है, ठीक है। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन सीखनी है, जो आपका मेन मकसद है। ये नहीं कि आपने जहाज़ बन के बस जिन्हें ग्रामर पढ़ ली और कह दिया मैंने नाउन का पता है कि दुनिया जहाँ के सारे नाउन होंगे ने, ये ज़रूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए नाउन कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और नाउन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो देखते हैं जिसको इन द वेक ऑफ COP's 2080 लैंडमार्क डिसीजन टू एस्टैब्लिश डैमेज फंड फॉर क्लाइमेट क्राइसिस मिटिगेशन। अच्छा जी, तो ये आपके पास एक प्रेपोजिशन फ्रेज़ है और फ्रेज़ के बाद जब भी फ्रेज़ स्टार्ट होता है उसके बाद एंड के अंदर हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये फ्रेज़ जो है ना, इसे हम लोग एडवर्बियल टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम फिक्स किया गया कि जी COP's 2080 हुई और इसके अंदर देखिए आप कि आपको यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी मिला हुआ है, ठीक है। मतलब ये लैंडमार्क डिसीजन जो है इसके साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है। आप इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हो इन द वेक ऑफ द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ COP 2018, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसने इसको दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये भी नाउन था, COP 28 दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती नहीं करती, करती है एग्जिस्ट। तो ये दुनिया जहान में एग्जिस्ट करती है, इसका एक नाम है जो कि दिया गया है और फैसले का भी एक दुनिया में एग्जिस्टेंस है। तो जब दो नाउन आपस से मिलते हैं तो उनके दरमियान एपोस्ट्रॉफी यूज़ हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये रूल है कि दो नाउन के दरमियान में यूज़ हो सकता है, ठीक हो गया। टू इस्टेब्लिश इन्फिनेटिव आ गया, अ डैमेज फंड। अब ये जी इन्फिनेटिव आ गया, ये भी एक वर्ब होता है, लेकिन ये वो वाला वर्ब नहीं होता कि एक्शन वर्ब होता है, नो, ठीक है। दिस इज एक्टिंग एज अ नाउन, ठीक है। तो फिर ये डैमेज जो है, ये फंड जो है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये देखें, उसने इस फंड को कनेक्शन करने के लिए फिर एक फॉर का इस्तेमाल किया। किसके लिए फॉर? क्लाइमेट क्राइसिस। तो फिर जब भी हम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये कनेक्शन पैदा करता है वर्ब और नाउन के दरमियान में, एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में, ठीक है। इस तरीके से दोनों नाउन के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ फंड भी नाउन था, क्लाइमेट क्राइसिस भी नाउन था। जब दोनों नाउन आए तो उसके दरमियान में कनेक्ट करने के लिए हमने फॉर का एज अ कनेक्टर, ऑक्सफोर्ड का क्या डेफिनेशन है, प्रेपोजिशन इज यूज्ड एज अ कनेक्टर, ठीक हो गया। आगे फ्रेज खत्म हो गया, अब आएंगे मेन हम सब्जेक्ट की तरफ। तो स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या थी कि ये बड़ा ही उसने अहम फैसला किया है, ठीक है। तो इसकी जो क्या कहते हैं एक रोशनी है, ठीक है, वो क्या करेगी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर नजरसानी करेगी, ठीक है, तब्दील करेगी। डैट विल, आइए डैट जो है ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। एक और चीज़ भी मिल गई हम लोगों को, इसने क्या किया, इसने स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर एक वर्ब का इंतखाब किया, स्ट्रक्चर के लिए, ठीक हो गया। ये कनेक्शन पैदा किया इसने, इसने एज अ कनेक्टर। रिलेटिव प्रोनाउन का मकसद क्या होता है कि जो पीछे वाली चीज़ होती है, ठीक है, बैकवर्ड के अंदर, वो अगली कनेक्ट जो वर्ब होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक हो गया। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स दैट विल डिटरमाइन इट्स सक्सेस, किसकी, अब ये इट्स मिल गया, लो हमें एडजेक्टिव मिल गया यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा भी था, एडजेक्टिव मिल गया। एडजेक्टिव कौन सा है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। किसके लिए यूज़ हुआ है ये इट्स, ये इट्स जो है ना ये इस गवर्नेंस के लिए यूज़ हुआ है। कामयाबी किसकी है, गवर्नेंस की है ना, कि फैसला होगा, फिर फंड मिलेंगे, ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा, फंड मिलेंगे, क्लाइमेट क्राइसिस का क्या क्या कहते हैं, थोड़ा सा उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो कम होगा, लेसन होगा, फिर एक रोशनी पैदा होगी, फिर तब्दील होगा, गवर्नेंस की तरफ एक्ट करेगा, फिर उसके बाद ये कि डिटरमाइन करेगा इसकी सक्सेस को, किस सक्सेस को, गवर्नेंस की सक्सेस को। तो देखा हमने सिर्फ 3 से 4 लाइनों के अंदर कितनी ग्रामर खड़का के एक साइड फेंक दी है, हैं। तो बस तुसा जो करना अहम ही चीज़ों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, समझना है चीज़ों को, अंडरस्टैंड करना है, इंशाल्लाह अंग्रेज़ी थोड़े दादन भी आ जानी है, ओके चलें जी, ओके जी, गुड डे गुड डे। आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको पेड सेशन का अभी लेक्चर दिखाया है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। अगर आप लोग इंग्लिश आते हैं तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर सिर्फ़ और सिर्फ 6 ऐसे लिखे हैं और वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर साल CSS में आते हैं। आपको बताता चलूँ कि वो 6 ऐसे के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। वुमेन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशल इवल्स और करंट अफेयर्स। इन पर मैंने 6 ऐसे लिखे हैं टॉपिक वाइज, और इन सब को लिखने का तरीकाकार एक है लेकिन ख़ास तरीका है, ठीक है। तो मैंने ऐसे तरीके से इन ऐसेस को लिखा है 3000 अल्फाज में, मतलब 600 प्लस आपके ऐसे क्लियर होंगे अगर आप 6 ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं नोट्स तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। और इसके अलावा
अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग PMS तहसीलदार और इसके अलावा CSS की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।